मतलब 5-7 मिनट से दही के साथ भी हम इसको भूने हैं। तेल आ गया मम्मी। हाँ, अब देखो पूरा तेल सेपरेट हो गया है, दही का पानी जल गया है। देखो कलर एक नंबर आया है। रोटी के साथ आज बोटी ले रहा हूँ मम्मी अंदर, ठीक है ना? रोटी और बोटी। लेकिन बोटी देखो क्या कलर पकड़ी है और क्या स्वाद पकड़ा है बोटी ने। ये एकदम ये अब छूने पे घोल रहा है मम्मी। क्या बना रही हो मम्मी? मटन रोगन जोश बनाएंगे। मटन रोगन बनेगा क्या आज? हाँ, मटन रोगन जोश, ये बहुत टेस्टी बनता है यार। मटन रोगन तो हाँ, थोड़ी डिफरेंट मसालों से बनता है। सही बात है। अब बहुत ही टेस्टी बनता है ये चीज ही अलग है, हाँ, है ना मम्मी? हाँ। ये जो खाएगा उसको ही मजा आएगा। जो नॉनवेज खाता है वो तो बहुत पसंद करेगा ही करेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी में से एक हाँ, मटन के हाँ बहुत मतलब पॉपुलर है। मटन रोगन ना? हाँ, बहुत पॉपुलर है, हर होटलों में हर रेस्टोरेंट वगैरह में मिल जाता है। तो इसको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। चलो ठीक है। अब देखो ये तेल डाले थे हम, करीब 100 ग्राम तेल है, नियरेस्ट होगा मतलब। ये गरम हो गया है। अब इसको हम आँच को बिल्कुल कम कर दिए हैं। एक कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 4 लौंग है, स्टार है, ये सब कुछ खड़े गरम मसाले हैं, हम इसको डाल देंगे इसमें। जीरा भी है हाँ, जीरा भी है। इसको बिल्कुल कम आंच पर रखना है, जलाना नहीं है, तेल में रोस्ट करना है इसको। जीरा कितना था मम्मी? 1 चम्मच होगा ना? हाँ, 1 चम्मच जीरा होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम सब डाल ही देते हैं, फिर भी बता दे रहे हैं 1 चम्मच जीरा होगा। हाँ, इसको हम कढ़ाई टाइप से भी जैसा भी यूज करेंगे या कुकर जैसा भी यूज करेंगे। ये कुकर इसलिए चढ़ाएं ताकि ये ठीक है, हम बनाएंगे तो तुम मतलब देखते जाना आगे आगे। ठीक है। अब देखो ये 2-4 पिंच इसमें हम ये भी डाल देंगे, हींग भी डाल देंगे। हींग गया हाँ, खुशबू के लिए। हाँ, अब देखो हम मटन को बताना भूल गए हैं, धो धा के ये हम रखे हुए हैं। 1 किलो मटन है। 1 किलो हाँ, मटन। कुछ बोन वाला है, कुछ बोनलेस है। हाँ, तो इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको अच्छी तरह चला लेंगे मटन को। हाँ, मटन अभी भूनना है मम्मी? हाँ, इसको भूनना है। हाँ, इसको अभी ये करीब 10 मिनट तक भूनेगा। हाँ, मीडियम आंच पर एकदम इसी तेल में 10 मिनट तक भूनेंगे, फिर तुमको हम बताते हैं। अब ये मटन को भूनते हुए 10 मिनट हो गया है। अब देखो पानी भी छोड़ दिया है, सफ़ेद हो गया मटन। हाँ, मटन भी सफ़ेद हो गया है, तो जैसे भुनेगा उसका कलर भी बदलेगा। अब देखो इसमें कुछ भी हरा मसाला नहीं पड़ता, जैसे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ, धनिया पत्ती वगैरह नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही मसाले सूखे मसालों से बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है। और ये देखिए काश्मीरी मिर्च है, काश्मीरी मिर्च इसमें बहुत पड़ता है। ये 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च भर के है। काश्मीरी लाल मिर्च? हाँ, लाल मिर्च है। ये तेगी मिर्च 1 चम्मच है, ये तीखी वाली गई। तीखी वाली। ये जीरा पाउडर 1 चम्मच है। बढ़िया जीरा पाउडर। ये सौंफ पाउडर भी 1 चम्मच है। ओहो, सौंफ। ये हाँ, सौंठ पाउडर 1/3 चम्मच है। ताकि ये देखो ये सौंठ पाउडर है, जितना ये टेस्ट बढ़ाता है, अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो कड़वा भी कर देता है। सारे मसाले हम इस चम्मच से डाले हैं, मतलब बहुत ही नाप से। हाँ, नाप से। हाँ, अब हम यही नमक भी डाल दें। ये रेसिपी ऐसी है मम्मी कि मतलब कोई विश्वास नहीं करता कि इतने मसालों नहीं, बहुत अच्छा, बहुत मस्त बनता है। ये इतना जब बनेगा तब तुम खाना तो बताना। ऐसे बहुत दिन बाद ही हम बना रहे हैं इसको। बात है मम्मी, जल्दी अच्छी चीज़ें जल्दी बनाती नहीं है मम्मी। हाँ, बनाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें लगता है, इसलिए जल्दी वाला ही ज़्यादा बनाते हैं। अब देखो, अब इसको भी हम खूब अच्छी तरह भूनने देंगे। इसमें हल्दी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर किसी को इच्छा हो तो मतलब 1/4 चम्मच डाल सकता है, लेकिन इसमें हल्दी नहीं पड़ता है। अब इसको हम फिर भूनेंगे। हाँ, जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको अच्छी तरह भूनना है। हाँ, भूनते रहना मीडियम आंच पर। ठीक है। देखो ये करीब 20 मिनट से भून रहा है। अब देखो इसका पानी सूख गया है मटन का, और मटन ही का पानी था, सूख गया है, और तेल भर रह गया, मसाला भी अच्छी तरह भून गया है। अब देखो ये 1 कटोरी दही हम क्या किए, अच्छी तरह फेंट के ले लिए हैं। अब इसमें डाल देना, आँच को बिल्कुल कम कर देना है, और इसमें डाल देना है दही गई। हाँ, अब हमको इसको भी भूनना है जब तक ये दही का पानी न जल जाए, दही का जो तेल होता है वो थोड़ी बाहर आ जाए। फिर भूनेंगे? हाँ, फिर भूने। हाँ, करीब 5 मिनट तो भूनेंगे ही, कम आंच पर। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखो ये मतलब 5-7 मिनट से दही के साथ भी हम इसको भूने हैं। तेल आ गया मम्मी। हाँ, अब देखो पूरा तेल सेपरेट हो गया है, दही का पानी जल गया है। देखो कलर 1 नंबर आया है।
अब देखो यही हम ये गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अगर हम कुकर में बना रहे हैं, अगर किसी को कढ़ाई या किसी और बर्तन में, मोटा बर्तन में बनाना हो तो देखो जितना ग्रेवी डालेगा ना उसके 2 गुना पानी उसको डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अब फिर धीमी आंच पर उसको 1 घंटा रखना पड़ेगा। लेकिन हम तो कुकर वाला बना रहे हैं कि फटाफट बन जाता है। ठीक है मम्मी, फटाफट खाने में जो मजा है वो फिर इंतजार करने में मजा है, ऐसा नहीं। फटाफट बन जाता है और थोड़ी कुकर में अच्छा गलता है। गलता तो उसमें भी है, थोड़ी समय लगता है। तो गर्म पानी डालने टेस्ट के लिए भी अच्छा है और फिर मतलब पकेगा भी जल्दी। हाँ, तो सही देखो, है। हाँ, जितना हमको पानी डालना है उतने ही डालेंगे, जिसको जितना ग्रेवी रखना है इसमें, स्वाद अनुसार। हाँ। बस अब हमको क्या करना है कि इसको 5 सीटी आने तक मीडियम आंच पर हमको इसको बंद कर देना है। 5 सीटी आने तक? हाँ, 5 सीटी आने तक। ठीक। और फिर हम बता दें कि अगर किसी को मतलब बंद करके कुकर नहीं बनाना है तो जितना ग्रेवी डाला है उतना पानी और डाल दे। हाँ। और मीडियम आंच करके और सिर्फ ढक्कन को मतलब सेट ना करे, ऊपर से ढक्कन रख के हाँ। मतलब बनाए। वो भी बहुत अच्छा बनता है, बस समय लगता है। ठीक है, तो अपन तो हाँ, अपन ऐसे कुकर को हम मतलब इसको कस रहे हैं, सेट हाँ, कर रहे हैं। हम 5 सीटी तक आने तक इंतजार करेंगे इसका। ठीक है। देखो ये 5 सीटी लगने के बाद इसको हम गैस को एकदम कम कर दिए थे। 1 मिनट छोड़ने के बाद अब देखो अभी इसका प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। तो हम तुमको दिखा रहे हैं, शांत भी हो गया है, क्योंकि भाग के बाद तो फिर दिखाना मुश्किल हो जाता है। ये बना है रोगन जोश। हाँ, देखो इसका ये देखो ग्रेवी देखो, क्या? ये ना इसमें लहसुन प्याज अदरक टमाटर कुछ भी नहीं। अब खुशबू देखो अभी से, यार दिल गार्डन गार्डन हो गया मम्मी। अच्छा। इसका कलर देख के, वाह कलर कितना सही आया है मम्मी, परफेक्ट एकदम। ओहो, लालच लालच लग रहा है इसको देख के। अब तो कहोगे कि मम्मी टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग तो करना ही करना है। क्या मम्मी, क्या एक नंबर देख रहा, देखो एकदम बोन एकदम बाहर छोड़ दिया है पूरा उसने, है ना? खा के दिखाना एकदम मस्त। ओहो, क्या देखो ग्रेवी कितना आई। ऐसे लगता है ना कि लहसुन प्याज अदरक कुछ भी नहीं। यही तो बोल रहा हूँ मम्मी, देखो क्या ग्रेवी आई है यार। नहीं, ये तो अलग ही कुछ मतलब फैंटास्टिक सी चीज दिख रही है। देखो बहुत अच्छा। टेस्ट करके देखो ना कितना अच्छा लगेगा। टेस्ट करा जाए मम्मी, और बेहतरीन। आज तो मैं रोटी खा के दिखाऊंगा। हाँ, मतलब रोटी भी इसके साथ, बोटी के साथ रोटी हो जाएगी आज तो। खा रहा हूं। ठीक है ना, चलो तो खाया जाए। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ करो। देखो टेस्टिंग क्या करना यार, ये देख कलर देखो, पहले कलर देखो यार, जूसी नहीं लग रहा है, बताओ। हाँ, क्या लग रहा है? रुको, नमक सब देखो सबको लगता है कि मतलब बहुत सबको क्या, बहुत लोगों को लगता है बिना अदरक लहसुन प्याज टमाटर क्या। मम्मी मैं बताऊं, मैं खाया हुआ हूँ बाहर भी मटन रोगन, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट जनवरी को ही खाया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा यार। ये देखो, रोटी के साथ आज बोटी ले रहा हूँ अंदर, ठीक है ना? रोटी और बोटी। सौंफ का जो मस्त वो डाली थी पाउडर, क्या उसका जो महक, जो उसका स्वाद आ रहा है यार, उसको मिस मत करना जो भी बनाएगा प्लीज। हाँ, देखो यही बताना मतलब मेन है इसमें, सौंफ पाउडर, दही, सौंठ पाउडर, ये सब चीज को मिस नहीं करना है बिल्कुल। और हींग भी इसकी खुशबू को बहुत बढ़ाएगा, टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है। यार रोटी के साथ बोटी तो गई, लेकिन बोटी देखो क्या कलर पकड़ी है और क्या स्वाद पकड़ा है बोटी ने। ये एकदम, ये अब छूने पे घोल रहा है मम्मी। हाँ, मतलब मटन का यही होना चाहिए ना, मटन चिकन के अच्छा पक जाए लेकिन टूटे नहीं। ये वाला पीस मम्मी देख लो यार, मतलब ओहो यार, अमेजिंग डिश है मम्मी ये, है ना? सोचो इतने कम चीजों में इतना बढ़िया कैसे बन सकता है। अब बहुत जल्दी ये बनता है। जो बनाएगा ना मम्मी, वो खुद सरप्राइज हो जाएगा कि कैसे इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है। कैसे मम्मी, अब जान ही रही, मटन का बहुत हर एक रेस्टोरेंट, हर एक होटल। चावल के साथ अब ये अपना पहली बाइट है चावल के। देखो ग्रेवी देखो यार, एक बार भाई, एक बार ग्रेवी देखो चावल पे, क्या लिपटी है एकदम, एकदम मस्त सी शॉल जैसी लिपटी हुई है भाई मटन रोगन। और इतना अच्छा बना है ना, सही में मम्मी ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट मटन रोगन की ये रेसिपी है, वन ऑफ द बेस्ट।
और दही वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, खट्टी दही नहीं चाहिए यार, और एक नॉर्मल दही का जो यार खट्टापन होता है वही चाहिए। चावल भी अपने पूरा समर्थन कर रहे हैं मम्मी, पूरा। चाप का बेहतरीन पीस, बेहतरीन पीस, साफ, इतना अच्छा मम्मी, गला तो इतना अच्छा है कि जिसका हिसाब नहीं, परफेक्ट गला। और ये ट्रिक आपका, ये वाला आपका ज्यादा अच्छा था कि जल्दी बनाना है ना तो फिर बढ़िया प्रेशर। नहीं तो ऐसे भी बनता है, जैसे कि धीरे धीरे करके जो घुट घुट के पकता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें घंटा भर टाइम लग जाता है। और रही 5 सीटी मटन के बाद, तो जरूरी नहीं कि हर जगह का मटन 5-6 सीटी ले, 4 सीटी में भी गल जाता है। मटन की क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करता है, 5 सीटी भी लगता हो सके किसी का और ज्यादा लगता हो। यार आज तो देखो ताजा मटन रहता है, गन ऑलरेडी फटी हुई है बिल्कुल, अलग ही साफ है। मम्मी मैं क्या बोल रहा हूँ, खाते तो मैं रहूंगा ही, ठीक है ना, लेकिन बाकी जब तक लोग क्या करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सबसे बढ़ के ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है भाई, कि कैसा बना है। और खाते तो मैं रहूंगा ही, क्या कि सब लोग ट्राई करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताते हैं। और आप लोग भी ट्राई करो और मेरे को बताओ कि कैसा बना है कमेंट में। और इंस्टाग्राम पे चाहे तो टैग भी कर सकते हो हम लोग को, स्वादी स्वाद को, हम लोग आप लोग की स्टोरी जरूर देखेंगे।